नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि हर एक एस्पिरेंट अपनी लाइफ के दौरान या अपनी जर्नी के दौरान फेस कर रहा होता है, जो कि है कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि उसे कभी भी इस चीज़ में दिक्कत नहीं आई है, तो इतना जान लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। चलिए, आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जिन्हें करके आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में फ़ायदा हो सकता है, और कुछ ऐसी गलतियाँ भी बताऊंगी जो कि सब लोग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंसिस्टेंसी पे असर पड़ता है। सबसे पहली चीज़, कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही होता है कि आप डेली पढ़ रहे हो। कोई फिक्स आर आपने सेट किया हो अपने हिसाब से, वो आर आप पढ़ रहे हो। आपने ऐसे भी स्टूडेंट ज़रूर देखे होंगे जो एक दिन में 12-13 घंटे पढ़ लेते हैं और उसके आने वाले अगले 2 दिन के लिए वो गायब हो जाते हैं। ऐसी चीज़ मत कीजिए। अगर आप शुरुआती स्टेज पे है तो शुरू के से 5-5 घंटे करिए, पर हर दिन करिए। हर दिन यहाँ पे बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने रात दिन एक कर दिया, आप सोए नहीं और आपने पूरे 15-16 घंटे कर दिए, देन अगले दिन क्या, आप बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से आने वाले 2-3 दिन आपको अपने आप को ठीक करने में ही लग जाएगा। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपकी मेंटल स्टेट बढ़िया रहे, आपको नींद प्रॉपर मिलती रहे, और एक फिक्स आवर आपने सेट किए हों, आप उसी हिसाब से डेली उतना टाइम दे रही हूँ। समझ रहे हैं? तो एकदम से जुनून में पागल नहीं होना है कि नहीं आज तो पूरी सब चीज़ें आज ही ख़त्म हो जाएंगी। हर दिन का सोचिए। लंबी रेस का घोड़ा बनना है हमें, तो बेशक हम दिन के आर थोड़े कम कर लेंगे, बट हर दिन करेंगे। उसके बारे में अब मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि क्या आप चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हो सकती है। पहली चीज़ जो कि है आपकी सेट डेली टारगेट। अब सेट डेली टारगेट का कहीं पर भी ये नहीं लिखा है मैंने कि टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाने वाले जो एस्पिरेंट होते हैं, सुबह इतने बजे उठूँगा, फिर फ्रेश होऊंगा, फिर नहाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा इतने बजे, ये सब नहीं करना होता है। ठीक है, टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग में रखिए मुझे कितने बजे उठना है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ ऐसे बिंदु पे नहीं रखना, कभी कभी ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, है ना। आपका जो सेट डेली टारगेट वाली जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ वो ये है कि आप ये तय कर लीजिए कि कल के दिन में, आने वाले दिन में आप क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और कितना पढ़ने वाले हैं। ये होता है सेट डेली टारगेट जो आपको समझाना चाहती हूँ। कुछ बहुत मिस्टेक जो आप कर सकते हैं कि आप टॉप स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई कह रहा है कि वो 2 महीने में किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर चुका है, तो आप बातों में फंस रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होता है जो पहले कोई एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं या पहले कोई सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद अब वो सिर्फ 2 महीने में अपना काम रिविजन का कर रहे हैं। आपको सुन के लगता है कि अरे इन्होंने 2 महीने में कर लिया, मतलब मैं भी अगर दिन के 12-13 घंटे लगा दूँ तो मेरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप दिन गिन रहे होते हैं ना कि इतने, कोई बोल रहा है कि मैंने 3 महीने में ख़त्म कर लिया, कोई बोल रहा है मैंने 1 महीने में ख़त्म कर लिया। हाँ सीरियसली, 1 महीने के भी आपको देखने को मिलेंगे कि 1 महीने में पढ़ के मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। अच्छा, आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। कोई स्टूडेंट जिसने सीजीएल क्रैक कर रखा होगा, अगर वो सीएचएसएल में बैठता है तो क्या वो 2 महीने में कंप्लीट नहीं कर लेगा? तो उसके लिए तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने 2 महीने में कंप्लीट कर ली, तो आप सोचेंगे अरे 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 हमसे भी हो जाएगा, मतलब बहुत ईजी चीज़ है। ये देखिए कि उसने सीजीएल की प्रिपरेशन में हर एक चीज़ कवर की थी जो उससे ऊपर लेवल की थी। अब सीएचएसएल में आके अगर वो सोच रहा है, ये मैं आपको हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, ऐसा कोई करता नहीं है, ठीक है, हाइपोथेटिकल बोला जा रहा है। अगर वो सोच रहा है तो उसको सिर्फ रिविजन करनी है, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल की पीवाई की डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ तब भी होता है, तो वो उन चीज़ों के ऊपर कमेंट बनाएगा। तो क्या आप बातों में फंसेंगे? आपसे नहीं फंसना है, क्योंकि आपको टॉप स्ट्रेटेजी को एज अ टीज कॉपी नहीं करना होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें देखिए, बुक्स कहाँ से लेनी है, कॉपी कहाँ से करना है, क्या क्या नोट्स हमें कहीं मिल सकते हैं, क्या नोट्स किस चीज़ के खुद बनाने हैं, कहाँ से हम ले सकते हैं, करंट अफेयर की पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप टॉपर स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस कर भी रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 देखिए और अपना कंक्लूजन बना लीजिए कि मुझे यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है। अब आप ये सोचेंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन नए नए टॉपर निकलते ही जा रहे हैं, हर कोई स्ट्रेटेजी देते ही जा रहा है। अब जैसे कोई एग्जाम क्रैक होता है उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे कि हर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे उनका इंटरव्यू को करा जाता है, तो आप हर किसी को थोड़ी ना देख रहे होंगे। तो अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए, 2-3 को देखिए, काम ख़त्म कीजिए। अब बोलिए मैं नहीं देखूँगा,
और अगर आप ऐसा रहना ही चाहते हो तो किसी टीचर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि वो अगर कह रहे हैं या वो अगर कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सही ही कह रहे होंगे और उनकी बातों के ऊपर जा सकते हैं। बट इतना ध्यान रखें कोई ऐसा ही टीचर चुन रहे हो जो कि प्रैक्टिकल बातें कर रहा हो, ना कि सिर्फ ऐसे ही जो कि बातें एप्लीकेबल होती नहीं है, बस जोश जगा दो। अब मैं चाहूँ तो मैं भी आपके अंदर एक शायरी बड़ी सी मार के जोश जगा दूँ, पर वो क्या वो जोश काम आएगा? 10 मिनट में ख़त्म। तो अगर मोटिवेशन चाहिए तो अपने अंदर से निकालिए। अपना आपका गोल बताएगा, आपकी नीड बताएगी कि आपको जॉब में प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपने माँ बाप को बना सकते हैं, अपने दोस्तों को बना सकते हैं। लोग 4-4 साल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि मैं तो प्रिपेयर कर रहा हूँ बट मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। क्या खुद से एक बार पूछ लेना कि सच में प्रिपेयर कर रहे हो क्या? दिन में 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ लेना प्रिपरेशन नहीं होता है। तो सोचना इस बारे में। चलिए दूसरी बात करते हैं। डोंट थिंक टू मच इन द मॉर्निंग, जस्ट स्टार्ट। रात में सोने से पहले डिसाइड कर लिया करो कि सुबह उठते ही क्या चीज़ पढ़ूंगी या क्या चीज़ पढ़ूंगा, क्योंकि सुबह उठते ही हमारा तो पहले जोन थोड़ा हिला रहता है, होश में आने में टाइम लगता है, उसके बाद भी किस चीज़ से पढ़ाई की जाए, है ना, ये चीज़ पे रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत में कोई ऐसा सब्जेक्ट रख लें जो कि काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगता हो। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को जीएस पढ़ना बहुत अच्छा लग सकता है। अपने हिसाब से जो आपका मन करे शुरू में वो कर सकते हैं, शुरुआती दिनों में जब आपको इंटरेस्ट बनाना हो। कंसिस्टेंसी जब एक बार बन जाती है तो उसको मेंटेन करने में टाइम नहीं लगता है। फर्स्ट स्टेप लेना है कि कुछ दिनों तक लगातार 15-20 दिन करेंगे ना तो खुद से मन करेगा कि उठ भाई पढ़ना है, तब किसी को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो शुरुआती दिनों में आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आपको काफ़ी पसंद आता है मॉर्निंग में, शुरू के दिन में, क्योंकि एक बार अगर आपका फ्लो बन गया पढ़ाई में तो आगे की जो सफ़र है पूरे दिन भर का वो हो जाएगा। एक साइकोलॉजी में कंडीशन होती है फ्लो कि शुरुआत में अगर हम ऐसे किसी वर्क के अंदर हम जाते हैं और हम पूरे लीन हो जाते हैं तो हमें सब कुछ ऐसा होता है, सब गायब होने लग जाता है और हम बस उसी के अंदर रहते हैं। काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होती है, कंसंट्रेशन आप इसे कह सकते हैं। तो उसका सोच सकते हैं कि शुरुआत में फ्लो बनाने का काम करें, फिर दिन भर का जो काम है वो आराम से कवर हो जाएगा। तो सुबह उठ के सोचें ना, अगर आप सोचने में ही टाइम व्यर्थ कर देंगे ना तो वो शुरुआत होगी ही नहीं, और अगर वह शुरुआत होगी ही नहीं तो आपकी जो टारगेट आपने सेट किया है वो कोई ना कोई आपका रह जाएगा। तीसरी चीज़ हमारी होगी अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि उसे डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं है समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, ज़्यादातर हमें अपने सेल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। और भी चीज़ें हो सकती जैसे कि दोस्तों ने प्लान बनाया घूमने चलने का, मन तो कर रहा है कि चले जाओ, मूवी बहुत अच्छी लगी है, बट पढ़ाई भी करनी है, तो ये डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। घर में कोई शादी है, पापा मम्मी कह रहे हैं 2 घंटे के लिए चलो, खाना खा के आ जाना, तो क्या आप शादी में जाने के बाद पढ़ पाएंगे? चलिए इस बारे में बात करते हैं, कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर हो सकते हैं। पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं, अच्छा जो भी ऐसे करते हैं ना कि कल से मैं पढ़ाई करूँगा, आज से सारी ऐप डिलीट, ये काम नहीं करेगा। 2 दिन बाद खुद इंस्टॉल कर लोगे। ये चीज़ें कर सकते हो कि धीरे धीरे दूरियाँ बनाई जाए। एकदम से दूरियाँ बनाओगे ना तो पागल हो जाओगे, धीरे धीरे दूरियाँ बनाई जाए। नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं आप, 2 से एयरप्लेन मोड पर डाल सकते हैं आप, और कोई अलग फ़ोन से कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ कर सकते हैं, फ़ोन अपने पर्सनल यूज़ के लिए और टैब वगैरह ले सकते हैं। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी पर मानिए कि बहुत असरदार होता है। टैब से पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका टैब फिक्स हो जाएगा, तो वो पढ़ाई के बीच में नहीं आएगा, उसमें ना नोटिफिकेशन आएगा, कुछ आएगा। वहाँ कुछ भी मत रखिए, सिंपल टैब, या फिर आप कोई बैच ले रहे हैं तो उस बैच में वहाँ से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। न्यू आईडी बनाइए, पुरानी आईडी बनाएंगे तो यूट्यूब पे फिर वही सब दिखने लगेगा जो पहले देख रहे थे। न्यू अपनी आईडी बना लीजिए यूट्यूब की, और उसमें वो चीज़ें देखिए जो आपकी सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पढ़ाई की चीज़ें देख रहे हो और से कोई व्लॉग वगैरह दिखने लगे, ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ाई की चीज़ देख रहे हो तो आपका रिकमेंडेशन में हमेशा पढ़ाई का आएगा, तो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें कर सकते हैं।
इंस्टॉल जो होता है ना कि ऐप डिलीट कर दे, इंस्टॉल कर दे, तो ये काम नहीं आता है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआती दिनों में आप पहले ये दूरियां बना रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसके बाद 1 महीने तक जब आपने दूरियां बनाई, अब आप डिसीजन ले रहे हैं कि मैं अपनी आईडी हटा रहा हूँ या हटा रही हूँ, जो भी आपका फैसला हो सकता है, वो चीज़ काम कर सकती है। बट ये नहीं कि मैं कल से पढ़ाई करना शुरू कर रहा हूँ तो सब डिलीट होगा, खामखा परेशान रहेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और बाकी चीज़ों में भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दोस्त ऐसे बनाएं जिन्हें अगर आप एक बार कह दें कि मुझे पढ़ाई करनी है तो आपको डिस्टर्ब ना करें। वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई वो पढ़ाई कर रहा है या वो पढ़ाई कर रही है तो थोड़ा हमें मेंटेन करना होगा। वो नहीं कि अरे कल से पढ़ाई हो जाएगी, चल चलते घूमने। कल से कुछ नहीं होता है, कल से पछतावा होता है। तो बहुत छोटी सी बात है, शायद आपको असर करे। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि अगर आप प्रिपरेशन में जा रहे हैं तो हर किसी से दूरियां बना ले। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये सफ़र कोई 1-2 महीने का नहीं, साल का रहता है। 1-2 साल तो मान के चलिए कि आपको लगातार मेहनत करनी होगी, तब जाके आप सोच पाएंगे। अगर आप ये भी सोच रहे हैं ना कि 2 महीने करके निकल जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं आप। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मान लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि 1 से 2 साल करना पड़ेगा, तब जाके मैं पहुंच पाऊंगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हर किसी का प्रिपरेशन के ग्राफ के अंदर कभी बहुत मोटिवेशन रहता है, कभी डाउन होता है, ये चलता रहता है। 15 दिन में 1 दिन ऐसा आएगा कि मन करेगा आज नहीं हो रहा है मुझसे। कोई भी वजह हो सकती है, कोई हमारा पर्सनल मैटर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे हमसे नहीं हो रही होती है पढ़ाई। सुबह उठ के मूड थोड़ा ख़राब रहता है, सपना कुछ ऐसा देख लिया कि अब नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे अगर आप बहुत टाइम से अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें होना बंद हो जाती हैं। फिर तो चाहे जो मर्जी हो रहा हो, पढ़ाई से फ़र्क नहीं पड़ता है, उस स्टेज तक पहुंचना होगा आपको। बट अभी शुरुआती दिनों में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। तो आप क्या करें? देखो, मोमेंटम की चीज़ बताती हूँ। अगर आप कोई चीज़ 10 दिनों से कर रहे हैं तो आपका 11वें दिन भी करने का मन बना रहेगा। बट अगर 1 दिन का भी बीच में गैप आया और आपने कुछ नहीं किया और आप मस्ती कर रहे हो, तो अगले दिन आप पढ़ाई करने नहीं बैठ पाएंगे। और अगर बैठ भी जाते हैं तो वो मोटिवेशन नहीं बना रहेगा, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी जिससे आप काम कर रहे थे। ठीक है, तो अपनी लाइफ के अंदर ना ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ। खुश और दुख का बैलेंस बना रहना ज़रूरी है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ, तब आप कहेंगे कि मैम आप ऐसे क्यों कह रहे हो। ये चीज़ समझिए। मान लीजिए कि आपके घर में कोई शादी है, तो पहले तो आप प्रिपरेशन में टाइम लगाएंगे। फिर आप शादी में गए, शादी में हमने बहुत इन्जॉय किया। जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होने लग जाते हैं, मस्ती मजाक हर चीज़ में मज़ा आ रहा है, बातें कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, वो करना ज़रूरी है। बट मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो समझिए, मोमेंटम वाली चीज़ को। अब बहुत खुश है, मस्ती मजाक हो रहा है और आप दोस्तों के चिल करने जा रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। अब जैसे ही सारा का सारा जो सेलिब्रेशन है वो ख़त्म होगा, उसके अगले दिन आप नहीं बैठ पाएंगे। हम इतना ज़्यादा, हमारा जो लेवल होता है खुशी का वो इतना बढ़ रखा होता है कि आप इक्विलिब्रियम पे आ ही नहीं पाएंगे। और अगर इक्विलिब्रियम पे आओगे ही नहीं तो पढ़ने के लिए 8-10 घंटे बैठ ही नहीं पाओगे, है ना। बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना जब हमारे अंदर, तो हम मेहनत नहीं कर पाते हैं भाई। आप खुद ट्राई कर लेना इस चीज़ को। दोस्तों के साथ अगले दिन सोचो, आप दोस्त घूमने गए हैं, सोच लिया आप सबने प्लान किया कि आप दिन में घूमने जा रहे हैं और आप घूम के मस्ती करके एकदम चिलविल करके आप होके आए, मूवी वगैरह देख के आए, क्या आप रात में आके पढ़ पाएंगे? अब देखो, आप बोलोगे नहीं मैम आप तो ऐसे ही बोल रहे, मैं तो पढ़ लेता हूँ। हाँ, बट आपको भी जोर लगाना पड़ता है। क्या वो नेचुरली हो पाएगा? वो चीज़ नेचुरली नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जब तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग का मतलब यही है कि कुछ ऐसी चीज़ कर लीजिए। मान लीजिए आपने पूरे दिन भर में कुछ भी नहीं किया और आपको लो फील हो रहा है, तो मोमेंटम मत तोड़िए। क्या कर सकते हैं? देखो, जो GK GS होता है वो ज़्यादा टाइम नहीं मांगता है। 2 घंटे में भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, मैराथन देख सकते हो। ठीक है, और क्या चीज़ें हो सकती है? रिवीजन कर लीजिए, जो आपने पहले के नोट्स बनाए उनसे रिवीजन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? आप मॉक वगैरह लगा सकते हैं, है ना। हम मॉक टेस्ट लगा लीजिए तो उससे थोड़ा हेल्प मिलती है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद थोड़ा बहुत ना आपका जो लेवल होता है मोटिवेशन को बना रहता है
है ना, क्योंकि अगर बिल्कुल डाउन गए ना तो अगले दिन बैठने में बहुत दिक्कत होने वाली है, पढ़ाई में नहीं बैठ पाओगे। तो कुछ ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ पढ़ लो, जैसे कि कुछ भी चीज़ पर पढ़ो ज़रूर जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हैं बट आपके सिलेबस से रिलेटेड कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो। किसी को स्टैटिक जगह पढ़ने में मज़ा आता है तो भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ लीजिए, है ना, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कौन किस में फेमस है, किसको कितने अवार्ड मिले, एक क्यूरियोसिटी भी आती है। साइंस रिलेटेड चीज़ें पढ़ लीजिए क्योंकि आना तो वो सब है ना, मैटर नहीं करता क्योंकि उस दिन तो वैसे भी आप कुछ ही नहीं कर रहे थे, बट अगर कुछ इंटरेस्ट की चीज़ हो भी रही है तो वो कर लीजिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप जिस दिन फील करेंगे ना जो चीज़ मैं कह रही हूँ, ये ऐसे ही उल जुलूल बातें नहीं की जा रही है, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल फैक्ट के हिसाब से बताई जा रही है। और बताना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपने ये चीज़ें फेस की हैं तो। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई और व्यूअर भी हैं वो भी देखे कि मेरी बातों में कितना दम हो सकता है। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग हम बात कर चुके हैं। कुछ भी लगा सकते हैं, इंटरेस्ट की चीज़ पढ़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जीके जीएस देख सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं उसकी। और वो चीज़ आप कर सकते हैं कि रिविजन कर लीजिए नोट से। पुश योर लिमिट्स। आप, हमने बोला डेली टारगेट, कभी कभी ना हमें अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं होता है। आप कहेंगे नहीं मैम मुझे पता है कि मैं कितना पढ़ रहा, अरे हाँ बाबा ठीक है तुम्हें पढ़ता है, पर कभी कभी हमें उस एक्सटेंट लेवल तक का नहीं पता होता है कि हम कितना कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, शुरुआती दिनों में अपना टारगेट थोड़ा थोड़ा बनाइए, क्योंकि आप चाहते हैं इंटरेस्ट बनाना। एकदम से बना लेंगे ना कि नहीं कल तो 3 चैप्टर हो जाने चाहिए, इसके इतने हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके बढ़ाएं, ज़रूर बढ़ाएं, ठीक है, ये कोई और करने नहीं आएगा। तो धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को बढ़ाते रहें, थोड़ा और ज़्यादा कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा देने की। क्या पता आप जैसे ही ज़्यादा देंगे तो वो भी आप कंप्लीट कर पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पहले तो मैं कर ही नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था मैं इससे ज़्यादा कर ही नहीं पाऊंगा। आप लाइफ में आगे चलते चलते ज़रूर फेस करेंगे कि ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी कि मैं इतना पोटेंशियल खींच सकता है। वो तब होगा जो चीज़ें मैं बातें बोल रही हूँ, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ये कंसिस्टेंसी के साथ ही पता चलता है अपने पोटेंशियल के बारे में। इसको एक अच्छे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि क्या करे दोस्त का बर्थडे, चले गए पार्टी करने, उस दिन पढ़ाई नहीं हुई, दिन भर में सेलिब्रेशन के बारे में सोचते रहे, क्या सरप्राइज़ देना है क्या नहीं है, और रात में आप गए और नहीं हो पाई उस दिन पूरे दिन पढ़ाई। अब अगले दिन क्या, अगले दिन ये कि आप सोचो कि उस दिन को रहने देते हैं ना, आज मान लेते हैं उसका टारगेट, बट अगर सच में सिंसियर हो अपनी पढ़ाई के बारे में तो सोचोगे आज और पुश कर देता हूँ अपने आप को, कल की चीज़ भी कवर हो जाता हूँ, कर लेता हूँ तो दिक्कतें थोड़ी कम होंगी आगे वाले दिनों के लिए। तो आप कल का काम भी और आज का काम भी दोनों साथ कर रहे होंगे। और गेस व्हाट, अगर इतना बड़ा डिटर्मिनेशन होगा तो आप वो दोनों ही काम एक ही दिन में कर लेंगे। उस दिन आपको क्लिक होगा यार मेरे पोटेंशियल इतना ज़्यादा था, मैंने 2 दिन का काम एक दिन में कैसे कर दिया, ये हुआ कैसे। मैंने तो सोचा था कि एक दिन का जो टारगेट मैं सेट कर रहा हूँ वो मेरा एक दिन का ही है, मैं इसको करने में बहुत मेहनत लगेगी, बट वो 2 दिन का जब एक साथ हो गया तो क्लिक होगा। ये इंसिडेंट हमारी लाइफ में हमारे पोटेंशियल को बताने के लिए आ जाते हैं। तो हमेशा अपनी लिमिट को थोड़ा पुश करते रहे, थोड़ा और, बहुत ज़्यादा नहीं, रेस्ट देना ज़रूरी है। एक लास्ट में चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, 6 दिन पढ़िए, संडे चिल करिए। चिल इन द सेंस हमेशा ये नहीं होता बाहर जाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे ना, पढ़ाई पे नहीं बैठ पाओगे। ये मैं आपको बहुत चीज़ ना ऐसी बता रही हूँ जो आपको सुनने को नहीं मिलने वाली है कहीं पे भी। हर कोई ये कहता है खुश रहिए, वो खुश और एक्साइटमेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, है ना। तो खुश तो देखो हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुश है। अगर आप थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्ट होकर सोचेंगे ना तो आप दुख वाली चीज़ों को थोड़ा साइड रख के ना खुश वाली चीज़ों को देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, ठीक है। तो 6 दिन पढ़िए, एक दिन रेस्ट लीजिए, और रेस्ट वाले दिन आप कुछ भी चीज़ ऐसी कर सकते हैं जो आपको थोड़ी बहुत खुशी दे सके एज अ रिवॉर्ड, कि मैंने 6 दिन बहुत अच्छे से मेहनत की, अब मैं कुछ अपने आप को खुशी देना चाहता हूँ। और कोशिश कीजिए कि उस वाले दिन में भी आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हों। जैसे मान लीजिए आपने 8 से 10 घंटे का बनाया है, 8 घंटे आप पढ़ोगे, देखो इतना पढ़ना चाहिए। अगर आप सच में इस कॉम्पिटिशन फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो 8 घंटे, यस इट्स नॉर्मल, 8 घंटे नॉर्मल चीज़ है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप संडे वाले दिन सिर्फ 2 घंटा पढ़ रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, एक बार ना पलट के देख लीजिए कि पिछले 6 दिनों में क्या क्या पढ़ा गया, दिमाग में रख लीजिए। तो वो मोमेंटम उस दिन भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे वो 1-2 घंटे का पढ़ना हो, बट उस दिन भी पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी चीज़, वरना मंडे को नहीं बैठ पाओगे, ठीक है।
कुछ भी चीज़ कर सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो, घर में ही कोई मूवी देख लेना, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो, एक हॉबी पसंद हो, ठीक है। खुद का ध्यान रख लेना उस दिन, थोड़ा मसाज दे सकते हो खुद को। कुछ भी चीज़ें जो आपको रिलैक्स फील करा सके वो चीज़ आप कर सकते हो। और डेली अपने शेड्यूल में ना थोड़ा बहुत मेडिटेशन को ऐड ज़रूर करना। शुरू शुरू का जो दिन होता है, जब हम सुबह उठते हैं, तो थोड़ा ऑप्टिमिस्ट होके मेडिटेशन करने की कोशिश करना। सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। हम क्यों कहते हैं कि सुबह उठ के हर चीज़ के लिए हमें धन्यवाद दो, ईश्वर को धन्यवाद दो, माँ बाप को धन्यवाद दो, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चीज़ हमारे अंदर एक अच्छे लेवल की फीलिंग को इंड्यूस करता है, जो कि हमारे पूरे दिन भर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये वीडियो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि मुझसे किसी ने मांगा नहीं था, बट मुझे लगा कि ये दौर ऐसा है कि ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम लोड काफ़ी आ रहा है। हर कोई स्ट्रेटेजी आप मुझसे यही डिमांड करते हैं, पर जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगे तो कैसे चलेगा। ये सारी ही बातें आपको कैसी लगी मुझे बताना। आपने खुद क्या चीज़ एक्सपीरियंस की है ये भी मुझे बताना। मिलती हूँ फिर आपको कोई और वीडियो में। राधे राधे।